Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड डेफिनेटली क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में एंड आपको जानने की क्या ज़रूरत है। सो अर्जेंट मैसेजेस विच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द हेवन। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा आगे जाके एंड डेफिनेटली आपका लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होगा। बहुत सारी ऐसी घटनाओं को भी आप जान पाएंगे जो शायद आप नहीं जानते थे। सो यहाँ पे हम इंट्यूटिव कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। पहले हम देखेंगे आपकी परिस्थिति किस प्रकार है, फिर हम देखेंगे अर्जेंटली व्हाट यू नीड टू नो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अप, दैट इज़ फ्रॉम हेवन। सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और कोई भी चिंता ना करें, ओके ज़्यादा चिंता करेंगे तो वो चीज़ और बढ़ेगा आपके लाइफ में, घटेगा तो नहीं बिल्कुल। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन, उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, how is the present situation, how is the present condition. Okay, so first card हमारे पास आ चुका है sun. Okay, I'll just shift it here. Okay, यहाँ पे देखते हैं we do have the lovers. Okay, 5 of wands, 8 of wands, king of swords, the devil, ace of cups, the chariot and the 10 of pentacles. तीनों को भी ले लेते हैं साथ में। सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि है। कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो 7, 10, 15, 8, 5, 6 एंड 19 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। नाउ बेसिकली आपके लाइफ में किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो मैं आपको बताती हूँ। यू डू हैव एन एक्सट्रीम ऑब्सेशन फॉर समवन, किसी के प्रति आपका एक्सट्रीम ऑब्सेशन काम कर रहा है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी क्यों ना हो। ना इट कैन बी फॉर सम पीपल लाइक ऑफ द सेम जेंडर रिलेशनशिप या ऑपोजिट जेंडर भी क्यों ना हो, अलग सा ही कुछ इट कैन बी लाइक अ रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे इस बात का फिक्र हो रहा है कि आप जो है ना यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन, किसी को आप प्रमाण करना चाहते हैं, किसी को आप प्रूफ दिखाना चाहते हैं, किसी को कुछ साबित करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि अनएक्सपेक्टेडली ये हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में वो खुशी आ जाए या आप सब कुछ प्रमाण कर लो। यू डोंट वांट टू यू वांट टू अवॉइड द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ। लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस कभी कभी बन रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू डील विद इट। आपको ऐसा लग रहा है तो कोई तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इधर अब मैं गेम को जीत जाऊं, ऐसा हो सकता है, या अगर मैं जीत जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे नफ़रत करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आपने जीत हासिल किया तो आपका ही सक्सेस वहाँ पे बनता है, तो फेम, नेम, पॉपुलैरिटी, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का होता है, राइट। अगर आपने कभी भी बिल्स पेमेंट नहीं किया तो मतलब जहाँ से भी आपका ड्यू बाकी रहता है तो वहाँ से बार बार तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा ना, तब आपके आसपास के लोग क्या वो बिल आपको देंगे, पेमेंट कर देंगे? नहीं ना। तो आप खाम खा उनको लेके इतना एंक्शस क्यों हो रहे हो? वाई आर यू क्रिएटिंग सच पैनिक थिंग्स? ओके, आप पैनिक बहुत ज़्यादा भी हो रहे हो
दूसरा चीज़ है कि कभी कभी आप एलूफ हो रहे हो सोसाइटी से, समाज से, कभी आप आइसोलेटेड हो रहे हो, अपने ही बात करना है उनसे, बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हो, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस। ठीक है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी यहाँ पे दिखाई देता है। चाहे कोई इंसान ना कितने भी वाइज हो, कितने भी फिलोसॉफिकल हो, ऐसा स्टेज उसके लाइफ में ज़रूर आता है जहाँ पे वो फेलियर हो जाता है डिसीजन लेने में, चाहे कितनी भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो। अगर ऐसा होता कि तो फिर बहुत बड़े बड़े टाइकून्स, बिजनेस मैग्नेट्स तो गलत डिसीजन नहीं लेते, फिर उनका कभी भी एक पैसे का भी लॉस नहीं होता, है ना, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो तो सबका साथ होता है। नाउ द थिंग इज लाइक दैट यू वांट टू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, आप सब कुछ भूलना चाहते हैं, लेकिन फिर घूम फिर कर वही कुछ ऐसा है जो खींचे चले जा रहे हैं आप। अंधेरा वाला सिचुएशन जो है ना, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये भी मालूम चलना चाहिए, कभी कभी जो है ना, कभी कभी उजाले में भी कुछ चीज़ें जो है शायद उतना, मतलब आप बोल सकते हो कि नो यू फील दैट यू आर इन सर्च ऑफ लाइट बेसिकली, बट कभी कभी अंधेरा भी आपको पावरफुल बना देता है। कभी कभी अंधेरा वाला सिचुएशन किसी को अगर दे दिया जाए तो वहाँ पे वो स्ट्रांग बन जाता है, उसको फिर किसी चीज़ का फियर नहीं रहता, डर नहीं रहता फिर, क्योंकि वो सिचुएशन से गुजर के आ चुका होता है। यहाँ पे आप ये चीज़ ऑलवेज, शायद आप ऐसा आपको लग रहा है कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, उतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रहा है, और भी जनरेट करना है, शायद मुझे शादी कर लेने चाहिए या मुझे अकेला रहना चाहिए, शुड आई स्टे सिंगल, शुड आई स्टे अलोन, और शुड आई गेट मैरिड एंड हैव बेबीज़। आप बहुत ज़्यादा मतलब इस डिसीशन में कश्मोकश में हैं। कुछ लोगों के लिए यू हैव योर रिलेशनशिप बट यू आर नॉट श्योर, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं। कौन क्रिएट करता है वो अलग बात है, आप कर रहे हो, वो कर रहे हैं, दोनों के बीच में हो रहा है, अननेसेसरली आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, जो मीठापन है वो ख़त्म हो रहा है, कड़वापन ज़्यादा बन रहा है। और आप किसी को जो है ना, आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो किसी और को प्रमाण करने के लिए कि देखो मैं तुमसे भी ज़्यादा, मेरे पास ऑप्शन था और मैं आज यहाँ पे हूँ, तो डोंट ट्राई टू डू दैट। ओके, इफ़ यू आर ट्राइंग डोंट डू दैट। कुछ लोगों के लिए अचानक आपको किसी का जो है फीलिंग बार बार होना शुरू हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मैरिड पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ अ ऑनेस्ट पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यू वांट टू हैव लॉट ऑफ टूर्स ट्रैवल्स, बट कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने टूर ट्रैवल किया तो मुझे कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना है, बस दैट्स इट। आई वांट टू स्टार्ट एंड आई वांट टू मूव ऑन, आई डोंट वांट टू लुक बिहाइंड। जो भी था बस जैसा भी था वो था, मेरा पास था, है ना। समटाइम्स यू आर बीइंग टू स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, कभी कभी आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में कुछ ना जाने, और कभी कभी आप चाहते हो लोग आपके बारे में जान के सिंपैथी दे, है ना। व्हाट मैसेजेस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हेवन, और कुछ घटनाएं भी हो सकते हैं, सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनको अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं जो स्ट्रेट अवे फ्रॉम हेवन है, प्लीज़ बताइए। स्वर्गीय संदेश क्या है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स स्पिरिट्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर, वही हुआ है ना। तो देखो, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत अकेलेपन, डिप्रेशन, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल डिसऑर्डर, समथिंग हैपन, ट्रॉमाटिक सिचुएशन, ट्रॉमा में ही लोग क्या करते हैं ना, पागलपंती हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वही गुनाह किया, प्यार करके भी एक गुनाह ही हुआ उनके लाइफ में। ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज यू आर इन द स्पिरिचुअल पाथ। आपको ऐसा महसूस करना है कि मेरे पार्टनर
मुझे नहीं पता कौन होगा, क्या है, सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो मेरे साथ है। चाहे हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं, चाहे ये पार्टनर न्यू है या एक्स है, फील दैट योर पार्टनर इज हियर। आपको महसूस करना ही है कि वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है, राइट? सो हियर यू आर गोइंग टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, अदरवाइज आप लूज कर लोगे, अपने आप को खो दोगे। ऐसा यूनिवर्स नहीं चाहते। ट्रेजर योर लव्ड वंस, अभी ये भी एक फैसला है। आपके पास जो चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, जो भी स्थिति है, आपका पेट है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके दोस्त है, बुजुर्ग इंसान है घर में, प्लीज़ वैल्यू देम। आप लोगों के साथ कंपैरिजन करना बंद करो। जस्ट जस्ट शट द विंडो इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ब्लॉक कर दो। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग ऐसा आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आपको प्रमाण कर रहे हैं कि आप विक्टिम हो, हम लोग मज़ा कर रहे हैं अपने फैमिली लाइफ में, करने दो। यू ऑल्सो हैव अ फैमिली, राइट? और आप तो गॉड के चाइल्ड हैं, तो ऑफकोर्स यू डोंट नीड टू वरी। अंडरस्टूड? तो जो भी है, जैसा भी है सिचुएशन, आप उसको वैल्यू करो, कदर करो। ये मालूम चलना चाहिए आपको, किसी को भी, कि हमारे पास जो है, बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। छत नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, बहुत ज़्यादा लोन लिया है, कर्जा लिया है, चुकाएंगे कैसे? शादी नहीं हुई है बहुत सारे लड़कियों का, दहेज में उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है? वो लोगों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन आपके पास जो है, जैसा भी है, इफ़ यू स्टार्ट टू कल्टिवेट दैट, वट एवर यू हैव, दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट एसेट, आप देखना कितना मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? आपके पास फैमिली है, वो बहुत बड़ा शक्ति है, लेकिन नेबर्स, रिलेटिव्स निकाल दो, अपना फैमिली जो है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। अगर आप किसी को पसंद करते भी है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, डोंट माइंड दैट व्हाट पीपल विल थिंक। मुझे एथलीट बनना है, मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मुझे बाहर जाना है, आउटडोर जाना है, मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब करना है, अदरवाइज शायद मेरे लिए ऑप्शन नहीं होगा। सो प्लीज़ डू दैट। आप क्यों नहीं कर रहे हो? एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। अगर आप चाहते हैं कि वो रिटर्न में आपको फेवर मिले, तो आपको भी फेवर करना है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, वी डू हैव डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत है अपने लाइफ में, उसको इम्पोर्टेंस दो। जो एकदम नॉन एसेंशियल है, उसको प्लीज़ मत दो। छोटी छोटी चीज़ जो आपको इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, उसको तरफ देखो भी नहीं, सुनो भी नहीं, ठीक है? जस्ट डिलीट देम फ्रॉम योर लाइफ। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। आज अगर आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं नहीं, आप खुद को जो है संभाल रहे हो। एक समय तो ऐसा था जब आपके पास सब कुछ था। उस समय जो है वो लौटेगा ज़रूर, शायद अभी नहीं है, लौटेगा तो वो ज़रूर, ठीक है? सो जस्ट वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू द टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। जब आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला अपने बॉस से, जब आपको अपने कस्टमर से बहुत कुछ अच्छा कुछ मिला, कमेंट्स मिला, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा उस दौरान, किसी ने आपके लुक्स को अप्रिशिएट किया, सो प्लीज़ आज अगर नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द सिचुएशन इज़ लाइक दैट, अगर नहीं कर रहे हैं तो उस दौरान तो किए होंगे, वो समय वापस आएगा। इफ़ यू थिंक लाइक दिस मोर, लेट मी सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अर्जेंट मैसेजेस दैट दे नीड टू हियर, प्लीज़ गाइड करें। कैओस, वी डू हैव प्लेफुल, देखो वी डू हैव डिसीट। ये डिसीट बार बार 2-3 दिन से आ रहा है। प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स। हाई प्रीस्टेस ऑफ फायर, chaos, disturbances,
तूफान अब हमारे जीवन में आते हुए रहेंगे, आपके जीवन में भी, लेकिन संदेश किस प्रकार है उस सिचुएशन पर? गुस्सा ना होकर सिचुएशन को कंट्रोल में रखना सीखें। हावी हो जाएगा वरना लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और बहुत ज़्यादा ग्रुप बनाएंगे। चेयरफुल रहे, कूल रहे, देखना ऑटोमेटिकली टल जाएगा। अगर आप ज़्यादा रिएक्ट करें, हाइपर हो जाए और चिढ़ाएंगे और फिर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर जो भी आपने नहीं किया वो हो जाएगा। सो मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम दोज गॉसिप। अगर कुछ गॉसिप चल रहा है किसी के अगेंस्ट में, प्लीज़ उसमें शामिल ना होए। इफ़ यू फील दैट देर इज़ डेफिनेटली अ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, डोंट डू दैट, डोंट गेट इन्वॉल्व। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको बहुत ज़्यादा एकदम यू हैव टू रिमेन लाइक कि ठीक है, आई विल हैंडल दैट। आप अगर बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड रहे तो वो सिचुएशन को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं इंट्यूटिव कार्ड से। सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें। वीडियो ऑफ व्हील्स, यस, घूंघट में, कुछ घूंघट के आड़ में कुछ लोग आपसे कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या कोई ऐसा चीज़ छुपा सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए बाद में कि क्यों ऐसा किया। तो आजा तो राहत मिले मुझे। हो सकता है कि आप किसी के लिए मसीहा बने और आपका हेल्प लोग चाहे। गुड लुकिंग एंड फिजिकली प्लीजिंग, ऑफ कोर्स यू कैन मीट सच अ पर्सन। विंडोज ओपन, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगा 100%। डोंट वरी, आई विल ऑलवेज लव यू अनकंडीशनली, ये कोई आपको कह सकते हैं। इविल स्पेल्स, स्टे अवे फ्रॉम इविल स्पेल्स, अगर हो सके ठीक है तो आप अपने आप को हमेशा ही जो है ना प्रोटेक्टेड रखिए। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल जब आपको जैसा बोला जाए, फॉर एग्जांपल लाइक क्लेंजिंग योर बॉडी विथ सॉल्ट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। रिसाइट सम काइंड ऑफ आपके मज़हब के हिसाब से आप जो भी भगवान को, देवता को मानते हो, आप उनका जो है वाणी उच्चारण करना, कुछ स्पेल्स आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and